आगे बढ़े और आपको बताएं, इस्लामाबाद पेट्रोल स्कैंडल में मुलजिम के बयानात ने नई बहस छेड़ दी है। मुलजिम आदिल इकराम के 161 और 164 के बयानात की तफसीलात सामने आ गई हैं। मुलजिम के मुताबिक 2018 से पेट्रोलियम का कारोबार से वाबस्ता था। बिलाल आजम उसके कारोबारी शराकतदार थे। मुलजिम के मुताबिक ज्यादातर सरमाया बिलाल आजम की जानिब से आया। मुलजिम के मुताबिक 2020 में कारोबार को भारी नुकसान पहुंचा। नुकसान के बाद नई सरमायाकारी स्कीम मुतारिफ करवाई गई। स्कीम पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल के नाम पर चलाई गई। बिलाल आजम ने खुद को साइलेंट पार्टनर रखने की तजवीज दी। 12 अरब रुपए के मुबैना पेट्रोल इन्वेस्टमेंट स्कैंडल के मामले में बड़ी पेशरफ्त हो गई। मुलजिम आदिल इकराम के 161 और 164 के बयानात में हैरान कुन इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिम के मुताबिक 2018 से पेट्रोलियम कारोबार से वाबस्ता था। बिलाल आजम इसके कारोबारी शराकतदार थे। ज्यादातर सरमाया बिलाल आजम की जानिब से आया। फवाद, जुहेब, सनाउल्ला और दीगर सरमायाकार भी मुतारिफ करवाए गए। मुलजिम के मुताबिक ज्यादातर सरमाया बिलाल आजम का था। बिलाल आजम ने साइलेंट पार्टनर रहने की तजवीज दी। मजमूई सरमायाकारी 10 अरब 20 करोड़ थी। मुबैना स्कीम पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल के नाम पर चलाई जाती रही। सरमायाकारों को गैर मामूली मुनाफे का लालच दिया गया। इब्तिदा में बाकायदगी से मुनाफा देकर एतमाद हासिल किया गया। बाद अदायगियां रुकने पर स्कैंडल बेनकाब हुआ। जराये के मुताबिक मुताबिक सरकारी ऑफिसर्स ने मुबैना तौर पर फ्रंट मैनों के जरिए सरमायाकारी की। मुतासरीन को खामोश रहने के लिए मुबैना दबाव और धमकियां भी दी गयी। सरमायाकारी से हासिल होने वाली रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल करने का पहलू भी जेर तफ्तीश है। सराय के मुताबिक सरमायाकारी के लिए मखसूस पेट्रोल पंप बतौर प्रोजेक्ट दिखाए जाते थे। सरमायाकारों को बड़े और मारूफ पेट्रोल पंप दिखाकर एतमाद में लिया जाता था। गुलबर्ग ग्रीन में वाक़े पेट्रोल पंप, रावलपिंडी के पुराने एयरपोर्ट के सामने वाक़े पेट्रोल पंप और एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के करीब वाक़े पंप का नाम भी सामने आया। बहरिया टाउन, DHA2, DHA5, त्रामड़ी और पुलिस लाइन्स के पंप भी मुतासरीन ने नामजद किए। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुबैना स्कैंडल का शिकार बने। ABN न्यूज से मुतादिद ओवरसीज मुतासरीन ने राब्ता करके तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपए के फंसने का इंकशाफ की है। बादशाह इस्लामाबाद के एक जिम मालिक सलमान मरवत का नाम भी सामने आया। सलमान मरवत के जिम को मुबैना तौर पर फ्री ऑफ रेंट सहूलत हासिल रही, जबकि जगह की मार्केट वैल्यू 50 से 60 लाख रुपए माहाना थी। सराय के मुताबिक सलमान मरवत को ये सहूलत एम्प्लॉय वेलफेयर के नाम पर दी गई थी। सवाल यह है कि 12 अरब रुपए की मुबैना स्कैंडल पर तहकीकात क्यों रुक गई? FIRs और शवाहिद के बावजूद कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। मुतासरीन सवाल कर रहे हैं कि आखिर किसके दबाव पर तहकीकात आगे नहीं बढ़ रही। मरकजी मुलजिम आदिल इकराम अडियाला जेल वापस पहुंच चुका। इसके बावजूद इस स्कैंडल के बड़े किरदारों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? क्या सरकारी ऑफिसर्स अपने साथियों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज हैं? क्या असल सरमायाकारों और मुबैना फ्रंटमैनों तक तहकीकात पहुंच सकेगी? 12 अरब रुपए के मुबैना स्कैंडल में अब भी कई सवालात जवाब तलब है।